हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप कौन से देश में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश में सबसे कम भूकंप आता है दोस्तों कम। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत देश में सबसे कम भूकंप आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग आरबीआई लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में आरबीआई नहीं है, एसबीआई वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक है भारत का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है दोस्तों भारत में। तो यह हो जाएगा गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, याद रखिएगा, पॉइंट डाउन कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाश कर देना इंपॉर्टेंट है, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी फेर देना, यह मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं दोस्तों शेर के मुंह में। तो याद रखिएगा 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। तो ऑप्शन डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। क्या नाम था दोस्तों भगवान श्री राम जी के पिता का। यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दशरथ नाम था भगवान श्री राम जी के पिता का। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है दोस्तों। सूअर सबसे ज़्यादा कौन सा देश पालता है दोस्तों दुनिया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा सूअर पालता है। तो ऑप्शन सी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन बी उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सबसे बड़ी सरकारी नौकरी भारत की। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर आईएएस, ऑप्शन बी आईएएस भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा इम्फाल में है। तो ऑप्शन है इम्फाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो ऑप्शन बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। चाय पीते हैं कौन से देश के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है। तो लगभग सारे लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों गुलाब का शहर। यह याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा किया जाता है। यहाँ यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहाँ पर आलू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो यह हो जाएगा रूस में, याद रखिएगा ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। सबसे बड़ा सांप होता है दोस्तों क्या हो जाता है पाइथन। पाइथन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा सांप होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है।
एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 8 ग्राम होता है एक आँख का वजन, तो ऑप्शन ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था। दोस्तों जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ वह कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक नोटबुक में लिख लीजिए। यह हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 यानी 1950 में हुआ भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है। कौन से शहर में सबसे बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है, तो ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1998 में हुआ था, तो ऑप्शन ए 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसालों का राजा किसे कहा जाता है। मसालों का राजा कहा जाता है दोस्तों, यह काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, तो याद रखिएगा यह केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट ए भी नहीं है, फिर भी आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितना बार बाबर ने आक्रमण किया भारत पर, याद रखिएगा यह 5 बार किया। 5 बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो ऑप्शन डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा किसके पास है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कोहिनूर हीरा किसके पास है वर्तमान में, तो याद रखिए यह ब्रिटेन के पास है कोहिनूर हीरा। तो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग छोड़कर मत आइएगा, ब्रिटेन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऊंचा बांध पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, सबसे ऊंचा बांध, तो यहाँ पे टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए यहाँ पे लंबा बांध, तो यह हीराकुंड बांध लिख दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा यह गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। और दोस्तों जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा यह 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। कहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की भारत में दोस्तों, तो हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों जो काशी की बहन के नाम से जाना जाता है वह कौन से शहर को जाना जाता है, तो याद रखिएगा यह गाजीपुर को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। कौन से धातु का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और इस बार भी लगता है पूछे जाएंगे, तो याद रखिए यह तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस एक साथ होकर यानी एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई दोस्तों भारत में, यानी टीवी की शुरुआत कब हुई भारत में, तो याद रखिए यह 15 सितंबर 1959 यानी 15 सितंबर 1959 में हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। कौन से विधि से दोस्तों जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये हो जाएगा महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को अपने पद से, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है दोस्तों, यह हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे VVI पर टिक कर देता हूँ, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी है नील नदी की लंबाई? विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन याद रखिएगा अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो नील नदी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि नील नदी हो जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।